हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं 19 नवंबर को होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में मान्य है, और यदि मान्य है तो हमें इसके लिए क्या विशेष उपाय करने चाहिए, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, कौन सा हमें दान करना चाहिए। आइए अब हम एक एक कर सारी बातें इस ग्रहण के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, बहुत लोगों के मन में भय हो जाता है कि इस ग्रहण का हमारी राशि के ऊपर कहीं नकारात्मक प्रभाव तो नहीं आएगा, या कहीं हमें कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके मन से हम डर निकाल देते हैं कि ये 19 तारीख को जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, ये ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। आया समझ में कि भारत में किसी भी प्रकार का इसका सूतक नहीं लगेगा। आपको किसी भी प्रकार से अपनी राशि को लेकर के या किसी नकारात्मक स्थिति को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए हल्की सी सावधानी मैं ज़रूर बताऊंगा। क्यों? भले ही ये ग्रहण भारत में ना हो, लेकिन ये खगोलीय घटना है ना। तो कहीं ना कहीं तो ये घटना अपने आप में घट रही है। और सूर्य और चंद्रमा हमारे दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो हमारी जन्म पत्रिका में एक विशेष प्रकार की वैल्यू रखते हैं। हम चंद्र की पूजा भी करते हैं, और चंद्र हमारा मन है। चंद्र मन का पर्यायवाची है। जिस व्यक्ति के मन में हमेशा अशांति रहेगी उसका चंद्रमा अच्छा नहीं होगा। जिसका सफ़ेद चीज़ों से संबंधित कोई व्यापार करता है कोई व्यक्ति और करने के बाद भी नुकसान होता है, उसे भी चंद्रमा के उपाय बताए जाते हैं। अब देखो, इस ग्रहण के बारे में हालांकि भारत में मान्य नहीं है, और ये ग्रहण बहुत हल्का सा, इस ग्रहण का चंद्र का स्पर्श जो हल्का सा दृश्यमान होगा वो भी अरुणाचल प्रदेश और थोड़ा बहुत आसाम साइड में हल्का सा है, लेकिन पूरे भारत में कहीं पर भी बाकी नहीं है। और जिन जिन देशों में ये ग्रहण घटेगा वो भी मैं आपको 2-4-5 कंट्रियों के नाम ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे दर्शक पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम हमारा देखा जाता है काफ़ी देशों में, इसलिए कुछ कंट्रियों का नाम मैं इसमें अभी बताने वाला हूँ। एक चीज़ जो मेन है वो ये है, इस समय सूर्य जो है वो केतु के साथ है। सूर्य का केतु के साथ आना ये बन जाता है सूर्य ग्रहण दोष। चंद्रमा का राहु के साथ आना ये बन जाता है चंद्र ग्रहण दोष। तो हर व्यक्ति की कुंडली में 19 नवंबर को 2 ग्रहण बन रहे हैं। भाई सूर्य ग्रहण तो बन ही गया चंद्रमा के केतु के साथ आने से सूर्य के, लेकिन 19 तारीख को चंद्रमा राहु के साथ बलय करेंगे या राहु चंद्रमा के साथ बलय करेंगे, एक ही बात है। तो डबल ग्रहण लग गया है, ये अच्छा नहीं होता। और दोनों ग्रह किस में हैं? ठंडी राशि में हैं। तो इसलिए आगे आगे उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में थोड़ी ठंड की लहर भी है। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हमें कुछ उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि भारत में ना सही लेकिन कहीं ना कहीं ये खगोलीय घटना घट तो रही है ना। लेकिन राशि को लेकर के, नकारात्मक स्थिति को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए सबसे पहले 19 नवंबर सन 2021 में चंद्र ग्रहण के साथ क्या कुंडली बनने वाली है, आप पहले वो कुंडली देखें। ये कुंडली आपके सामने है, और कुंडली में मैं आपको टाइम मेंशन कर देता हूँ। 19 नवंबर सुबह 8:13 से लेकर के 20 नवंबर 11:20 के अंतराल की ये कुंडली है। मेष लगन की हमने कुंडली बनाई है। द्वितीय भाव में मेष लगन के हिसाब से राहु चंद्रमा के साथ हैं। किसी का वृषभ लगन भी हो सकता है, तो लगन में ही ये योग आ जाएगा। किसी की कुंडली किसी भी लगन की हो, लेकिन उस दिन राहु चंद्रमा के साथ रहेंगे या चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे। नीचे अष्टम भाव में आ जाइए, सूर्य के साथ केतु हैं। ठीक है, तो उधर से सूर्य के साथ केतु का आना
ये सूर्य ग्रहण को दर्शाता है। राहु के साथ चंद्रमा का आना ये चंद्र ग्रहण को दर्शाता है। अब जैसे कि ये कुंडली आपने देख ली, तो कहने का भाव हमें कुछ थोड़ी सी सावधानी रखनी है और एक हल्का सा हमें चंद्रमा का 19 तारीख को दान निकाल करके रख देना है, और वो दान यदि आप कर देंगे तो सोने पे सुहागा। अब कुछ चीज़ें और हैं, थोड़ा सा आप इस चंद्र ग्रहण के बारे में और जान लीजिए। आइए आपको हम बताते हैं। 19 नवंबर दिन शुक्रवार सन 2021 में घटने वाले खंडग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में आइए कुछ जानें। यह ग्रहण इस वर्ष का अंतिम ग्रहण है। करीब 600 वर्षों के बाद इस ग्रहण की अवधि बहुत इस बार बड़ी है, लेकिन भारत में ये ग्रहण मान्य नहीं है, इसका सूतक मान्य नहीं है। 19 नवंबर सन 2021 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुक्रवार के दिन यह चंद्र ग्रहण कृतिका नक्षत्र एवं वृष राशि में घटित होगा। यानी कि उस दिन चंद्रमा कृतिका नक्षत्र के होंगे और वृषभ राशि में होंगे, जैसे कि कुंडली में बताया था। यह ग्रहण पूर्व एवं उत्तर भारत में छाया ग्रहण के रूप में ही दृश्य होगा। अगला पॉइंट, भारत में अरुणाचल प्रदेश व आसाम में कुछ अल्प समय के लिए ही इस ग्रहण की स्थिति हमें दिखाई देगी। इसके अलावा यह ग्रहण अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पश्चिम अफ्रीका व यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक सागर में खंडग्रास के रूप में दृश्यमान होगा। तो अभी आपने ये सारी बातें जानी। अब आइए हम बताते हैं इस ग्रहण का समय भारत में क्या रहेगा। भारत में, फिर ध्यान रखना मेरी बात को बार बार दोहरा रहा हूँ आपके समझाने के लिए, भारत में इसका सूतक मान्य नहीं है। अब विदेशों में घटेगा, लेकिन भारत में उस समय दिन होता है, इसलिए इस ग्रहण का पूरा समय भी आप नोट कर लें। यदि कोई दान आदि करना चाहते हैं, कोई मंत्र आदि करना चाहते हैं, तो किस समय आपको करना चाहिए आप नोट करें। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार और दिल्ली के अनुसार छाया ग्रहण का जो स्पर्श प्रारंभ होगा दिन में 11:32 से प्रारंभ हो जाएगा। छाया ग्रहण का समाप्त कब रहेगा? समाप्ति का समय 5:33 यानी कि 33 मिनट पर 43 सेकंड पर यह समाप्त होगा। इस छाया ग्रहण का ग्रासमान लगभग 2.0770 रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं। अब जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें वैसे कोई आवश्यकता डरने की नहीं है। खगोलीय घटना है, चाहे इस देश में घटे या कहीं घटे। इतना ध्यान रखें कि जो समय मैंने बताया है, ड्यूरेशन बताया है, इस समय यदि नींद ना लें तो बहुत अच्छी बात है। दिन में तो कम ही सोता है व्यक्ति, और कोई चाकू से, नोकीली चीज़ से, कैंची आदि से कोई चीज़ ना काटी जाए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है ये सावधानी। बाकी भूल चूक हो जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई डर की बात भी नहीं है। संभव हो सके अपने पल्लू में, आंचल में थोड़ी हल्दी पल्लू में लगा करके उसको पानी से गीला करके उसमें थोड़ी दुर्वा घास या कुशा, थोड़े चावल के दाने अपने पल्लू में बांध लें, अपनी हर तरह की आध्यात्मिक सुरक्षा के हिसाब से। दूसरी बात, अब कोई भी ग्रहण जब लगता है, सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो करीब 9 घंटे पहले आता है। चंद्र ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले आता है। अब साथ में ही हमें, अगर किसी का मन है कि मेरे चंद्रमा और अच्छे डेवलप रहें, तो मुझे चंद्रमा का कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। इसका कुछ मैं आपको दान भी नोट करा देता हूँ। आइए आप लोग नोट करें, मंत्र नोट करें चंद्रमा का। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र की एक माला या 10 मिनट जप लें। दान लिख लें 4 सफ़ेद छोटे रुमाल, 400 ग्राम चीनी, 400 ग्राम चावल और कुछ दक्षिणा। आप किसी भी मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को दे सकते हैं। मंदिर बंद नहीं रहेंगे, मंदिर खुले रहेंगे, और जिन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है
हो सकता है वहाँ वो मंदिर बंद कर दिए जाएं, सूतक को माना जाए। लेकिन सूतक मान्य भारत में तो है नहीं, लेकिन अब मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें कोई त्यौहार अपने कई अलग अलग हिसाब से भी मनाया जाने लगा है। बहुत सी तिथियों की पूरी जानकारी ना होने की वजह से भी ये गलतियां हो जाती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी आपको किसी तरह की डरने की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को बैठ कर के समय ना मिले, चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र को आप उस दिन में कर सकते हैं, 19 तारीख को। दान किसी भी समय आप निकाल कर रख लें, अगले दिन भी दे सकते हैं या उस दिन भी किसी समय दे सकते हैं। और हाँ, इस ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव नकारात्मक हो सकता है या क्या हो सकता है, ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि चंद्रमा भी और सूर्य भी दोनों जल तत्व की राशि में है, इसलिए इस ग्रहण के बाद सर्दी का प्रकोप बढ़ सकता है। पहाड़ों में हिमपात हो सकता है, यानी कि बर्फबारी हो सकती है, और ठंडी हवाएं चल सकती हैं, शीतलहर आ सकती है। राजनीति में कहीं न कहीं रद्दोबदल, उथल पुथल होने के चांस बन सकते हैं, और मौसम में कुछ विशेष प्रकार का मौसम का मिजाज बदलने के पूरे चांस हैं। क्योंकि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं, सूर्य चंद्रमा आकाश में किस प्रकार से उनका आधिपत्य है, और दोनों ही ग्रह जल तत्व की राशि में हैं, इसलिए कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मौसम के हिसाब से हमें अपना खान पान और अपने रहन सहन का भी आप लोग ध्यान रखना। एक ध्यान और इसमें रखें आप कि जो लोग बहुत बीमार रहते हैं उन्हें उस समय में मृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए, और वैसे भी भगवान शिव जो हैं चंद्रमा को उन्होंने अपने मस्तक में धारण किया हुआ है, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो कहने का भाव मेरे साधकों आपसे बस इतना ही है कि ग्रहण है, लेकिन इस ग्रहण का सूतक भारत में नहीं है। आप किसी भी तरह से घबराना नहीं है, और आगे आने वाले समय में जो ग्रहण लगेंगे उनकी जानकारी भी मैं आपको वास्तविक रूप में हमेशा की तरह देता रहूँगा। हमारे ऐसे बहुत सारे साधक हैं, दर्शक हैं जो राशि के उपाय हर महीना हमारा पसंद करते हैं। तो पिछले 1-2 महीने वो राशि के उपाय हमने नहीं दे पाए किसी वजह से, क्योंकि काफ़ी तीज त्यौहार, दीपावली वगैरह रही। तो आगे का सिलसिला फिर पुनः से शुरू रहेगा। और हमने जो आज ये अंक आपको प्रस्तुत किया है, आपको भेंट किया है, कृपया इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि सही जानकारी चंद्र ग्रहण के बारे में लोगों को पता लग सके। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।